एक मस्जिद के इमाम साहब और उसके परिवार का दर्दनाक वाकया आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, एक इमाम साहब के साथ कैसे जालिमों ने ऐसा सलूक किया दोस्तों कि सुनने के बाद यकीनन आपका कलेजा कांप उठेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, एक इमाम को आसान देना कैसे महंगा पड़ गया, कैसे मस्जिद में नमाज पढ़ाने की वजह से पूरा परिवार उनका तबाह बर्बाद हो गया। फिर हुआ अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जिसको सुनकर यकीनन आप झूम उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती के अंदर जहाँ गैर मुस्लिमों की कसीर तादाद थी, ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम वहाँ पर रहा करते थे। चंद घर थे जो मुसलमानों का था। वहीं एक छोटी सी मस्जिद थी दोस्तों, लेकिन उस मस्जिद में ताला लगा हुआ था, ना अजान होती थी ना नमाज होता था। एक दिन एक मुस्लिम नौजवान एक इमाम साहब जो बाहर में रहते थे उस बस्ती में आए, और आने के बाद जब उन्होंने देखा कि मस्जिद में ताला लगा हुआ है, मस्जिद में अजान नहीं हो रही है, तो उन्होंने ये तय किया कि अब इस मस्जिद को आबाद करने का काम मैं करूँगा, यहाँ अजान भी दूंगा, लोगों को नमाज भी पढ़ाऊंगा। फिर क्या था दोस्तों, उन इमाम साहब ने उस मस्जिद के अंदर अजान देना शुरू कर दिया और लोगों को नमाज पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चंद लोग नमाज पढ़ने के लिए आते और पांचों वक्त अब वहाँ पर अजान होने लगी। जब अजान होने लगी दोस्तों, तो ये बात जो गैर मुस्लिम जो वहाँ पर रहते थे ज़्यादा तादाद में, कसीर तादाद में, उनको बहुत चुभने लगा, और इसी वजह से वो सारे लोग इमाम साहब के दुश्मन बन बैठे। एक दिन दोस्तों ईशा के वक्त इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे कि चंद जो इस्लाम के दुश्मन थे वो मस्जिद में आ जाते हैं। मस्जिद में आने के बाद नमाजियों के ऊपर वो एक तरीके से तशद्दुद करने लगते हैं, नमाजियों के ऊपर वो धक्का मुक्की मारपीट करने लगते हैं, और फ़कत इतना ही में नहीं रुकते हैं बल्कि इमाम साहब को वो धक्याते हुए, धक्का देते हुए बस्ती के बीचों बीच ले जाते हैं। और उनके बाद दोस्तों लगातार उन पर अलग अलग तरीके का इल्ज़ाम लगाकर उनके साथ बदसलूकी करना शुरू कर देते हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इस कदर जालिमों ने इमाम साहब के ऊपर जुल्म किया दोस्तों कि उस जुल्म को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों उनके मौत के बाद उनके परिवार में एक तरीके से मातम छा गया। उनके घर में उनकी एक बीवी थी और एक छोटा सा बच्चा था। जब उनके परिवार वालों को ये पता चला, उनकी बीवी को एक पता चला कि कैसे इस्लाम के दुश्मनों ने उनके शौहर को शहीद कर दिया है, बहुत गमो गुस्से के मामला था। लेकिन दोस्तों चूँकि गैर मुस्लिमों की ज़्यादा तादाद थी वहाँ पर, औरत की जात थी, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, सब्र करके वो घर में ही रुक जाती है कि एक दिन दोस्तों अचानक से वही इस्लाम के दुश्मन इमाम साहब के घर में पहुँच जाते हैं आधी रात को। और दोस्तों रात को आने के बाद जबरन घर का दरवाजे को तोड़कर वो घर में दाखिल हो जाते हैं और इमाम साहब के बच्चे को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। और कब्ज़े में लेने के बाद इमाम साहब की बीवी को वो धमकाने लगते हैं। और फिर क्या था, इमाम साहब की बीवी के साथ उन लोगों ने गलत काम किया। उनकी बीवी चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उनके बच्चे को मारने की धमकी देकर उनके साथ गलत काम किया गया। अब क्या था दोस्तों, वो जालिम लोग इतने में ही नहीं रुकते हैं, बल्कि सुबह उनके बच्चे को वो छीन लेते हैं उस औरत से, इमाम साहब की बीवी से, और नदी की तरफ, दरिया की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद दरिया नज़र आया, बहुत सारे गांव के लोग भी जुट गए थे, लेकिन किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि जालिमों के रोक सकते या उनको टोकते कि ऐसा ना काम करो, ऐसा गलत काम ना करो। इमाम साहब की बीवी चीखती चिल्लाती जा रही थी, अपने बच्चे को छोड़ने का फरियाद कर रही थी, लेकिन जालिमों के अंदर
जुल्म उनके सर पर चढ़ चुका था, किसी की सुन नहीं रहे थे, बल्कि नदी के सामने पहुंच जाते हैं और दूसरे लोग भी नदी के सामने पहुंच जाते हैं तमाशाबीन होकर। इधर औरत चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन वो जालिम जरा सा भी तरस नहीं खाते हैं और उनके बच्चे को छीनकर नदी में फेंक देते हैं। जैसे ही बच्चे को नदी में फेंका है, माँ तड़प जाती है, रब की बारगाह में दुआ करती है कि या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा लो। अब क्या था दोस्तों कि बच्चा पानी में गिरता है, लेकिन वो बच्चा फिर पानी से बाहर आ जाता है। छोटा सा बच्चा है लेकिन पानी में तैरने लगता है। लोग ये सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा पानी में डूब क्यों नहीं रहा है कि अचानक से दोस्तों दरिया के अंदर से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है और सांप उस बच्चे को अपने पूंछ में उठाकर रखता है और ठेलते हुए उस बच्चे को धक्का देते हुए दरिया से बाहर किनारे में कर देता है। इतना देखना था दोस्तों कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो औरत दौड़ती हुई जाती है और अपने बच्चे को उठा लेती है, सीने से लगाती है और वहां से दौड़कर भाग जाती है। अब इस मंजर को जब देखा था दोस्तों तो गैर मुस्लिमों के अंदर हैबत थरथरी कायम हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इस मंजर को देखकर कि उसने अल्लाह को पुकारा और अल्लाह की मदद आ गई, इस मामले को देखकर बहुत सारे गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, इनको हमारे देवता ने बचाया है, हमारे भगवान ने बचाया है, और वहाँ से चल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब इस वाक़ये के बाद दोस्तों इस्लाम कबूल कर लेते हैं और कुछ वक्त के बाद वहाँ जिन लोगों ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उन लोगों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। बाद में दोस्तों गांव के बस्ती के जो बड़े बड़े बूढ़े लोग थे उन्होंने आपस में सभी लोगों को समझाया, बैठाया और बातें करने लगे। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था उन लोगों ने ऐसे ऐसे दलील पेश किए कि उस दलील के आगे इस्लाम के दुश्मन बेबस नज़र आने लगे। और उसके बाद क्या था दोस्तों, जिस गांव में एक इमाम साहब को नमाज पढ़ाने के लिए मार दिया गया, वो गांव धीरे धीरे पूरा इस्लाम का मानने वाला हो जाता है। गांव के सभी लोग मुसलमान हो जाते हैं और जहां पर पहले दूसरी बातें गूंजा करती थी, अब अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगी। तो प्यारे दोस्तों, ये एक वाक़या था जो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। कितनी सच्चाई है इसमें दोस्तों, मैं अपने जानिब से किसी भी तरीके का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन यकीनन दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला हर शय पे कादिर है। रब तबारक व ताला जो चाहे कर सकता है और जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है यारो, और जिसका ना खुदा नहीं होता उसका खुदा होता है यारो। कश्तियाँ सब की पार लग जाती है, जिसका ना खुदा नहीं होता उनका खुदा होता है यारो। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया, आदाब, मोहब्बत फैलाए, अमन का काम करें, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाएं।